आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरों के आगाज़ से कबल नज़र डालते हैं हदीस मुबारका पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। अब बढ़ते हैं आज की अहम सुर्खियों की जानिब। निजामाबाद रूरल एमएलए कैंप दफ्तर में एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी से मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम ने की मुलाकात। इस माह की 17 तारीख को राखी त्यौहार के पेश नज़र आरटीसी टीजीएस ने अहम तरीन फैसला किया। आरटीसी अहदेदारान ने कार्गो सेंटर में खुसूसी काउंटर को कायम करने की कर रहे कोशिश। न्यू दिल्ली शराब घोटाला मुकदमे में बीआरएस एमएलसी कविता को जमानत मिलेगी या नहीं, एक सवाल। दिल्ली के साबिक़ा नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को जमानत मंजूर होने के बायस आने वाले 3 दिन कविता के हक़ में फैसला सादिर होने का बीआरएस कायदीन कर रहे उम्मीद। निजामाबाद के निज़ाम कॉलोनी में एक दिलखराश हादसा, लॉरी और बाइक के दरमियान होने वाले तसादम में एक शख्स बरसरी मौके हलाक। तमाम शुबेजात में एकसा तरजीह हासिल करने के लिए ख़वातीन जद्दोजहद करें। शहर के POW में मुनक़दा 7वां ज़िले महासभा में POW रियासती सदर झांसी ने किया इज़हार। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट के ज़ेर-एहतिमाम अज़मत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन क्विज़ बराए स्टूडेंट का इनेकाद। फाइनेंस व सूदखोर ताजिरीन की हरासानी से तंग आकर इक़दाम खुदकुशी करने वाले अरगुल से ताल्लुक़ रखने वाले के राजेश के अफराद ख़ानदान को सहारा दी। एग्रीकल्चर लेबर यूनियन कायदीन वी प्रभाकर व देवराम ने किया मुतालबा। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट निज़ामाबाद की जानिब से अज़मत सहाबा इकराम क्विज़ बराए स्टूडेंट्स का इनेकाद, तलबा से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। मुफ्ती सईद अकबर सदर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट निज़ामाबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस पुरफ़ितन दौरे जहाँ दीगर इर्तिदादी फितनों की जानिब से अहल ईमान के दिलों से इस्लाम व ईमान की अज़मत निकाल कर मुरतद बनाने की हिम्मत जहद कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर मुस्लिम नई नस्ल सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की अज़मत और इनके मुक़ाम से नावाक़िफ़ियत की वजह से इर्तिदादी मिशन का शिकार हो रहे हैं। इसी वजह से उम्मत के नौनिहालों तलबा व तालिबात को इर्तिदादी फितनों की जानिब से होने वाली कोशिशों से महफूज रखने के लिए तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट की जानिब से सरज़मीन निज़ामाबाद में पहली मरतबा अज़मत सहाबा क्विज़ का इनेकाद स्कूल्स कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए किया जा रहा है। तलबा व तालिबात के लिए सुनहरा मौक़ा है। इसके ज़रिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा की अज़मत और इनके नामों की आगाही हासिल करें। मुफ्ती सईद अकबर सदर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट निज़ामाबाद ने कहा कि ये क्विज़ का इनेकाद 15 सितंबर 2024 बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे तक दोपहर 1 बजे बमुक़ाम क्लासिक फंक्शन हॉल खिला रोड निज़ामाबाद में होने वाला है, जिसमें 3 ग्रुप रहेंगे। 1 जूनियर बराए दूसरी क्लास से 5वीं क्लास के स्टूडेंट, 2 हाई स्कूल ग्रुप, 3 इंटर डिग्री ग्रुप। जूनियर ग्रुप में अव्वल पोजीशन को इनाम 5000, इनाम दुवम 4000, इनाम सुवम 3000। हाई स्कूल ग्रुप इनाम अव्वल 8000, इनाम दुवम 7000, इनाम सुवम 6000। ग्रुप इंटर डिग्री इनाम अव्वल 11000, इनाम दुवम 10000, इनाम सुवम 9000। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जूनियर ग्रुप माह किताब 140 रुपये, हाई स्कूल ग्रुप 200 रुपये, इंटर डिग्री ग्रुप 250 रुपये। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 10 सितंबर 2024 रहेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बारकोड स्कैन की सहूलत भी फ्राहम की है। इस मौके पर मौलाना सैयद अमादुद्दीन क़ासमी, नायब सदर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट, मुफ्ती अज़मतुल्लाह सईद, शरिया बोर्ड, हाफ़िज़ जाफ़र अब्दुल हमीद सिद्दीक़ी, मोहम्मद अज़हरुद्दीन अब्दुल हई राहिल,
समाजिक कारकुन शरीक थे। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एजुकेशनल व चैरिटेबल ट्रस्ट ज़िला निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम सरज़मीन निज़ामाबाद पर पहली मरतबा नामूस सहाबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सहाबा के बारे में सही अक़ाइद की इशाअत के लिए, नस्ल नौ को सहाबा से मुतारफ़ कराने के लिए, दुश्मनान सहाबा को बेनिकाब करने के लिए, सहाबा की मोहब्बत दिलों में पैदा करने के लिए, उम्मत को सहाबा के मकाम से वाकिफ़ कराने के लिए, सहाबा की खिदमत से मिल्लत को आशना कराने के लिए हज़रात साहब कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम क्विज़ मुकाबले बराए स्टूडेंट्स मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह 11 रबीउल अव्वल मुताबिक 15 सितंबर बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक बमकाम क्लासिक फंक्शन हॉल किला रोड, बमकाम गोल्डन फंक्शन हॉल किला रोड, ये फ़ाइनल मुसाबका मुकाबला मुनक़्क़िद होगा। शहर के तमाम हाई स्कूल्स व कॉलेजेस के तलबा तालिबात स्टूडेंट से हम गुजारिश करते हैं कि इस क्विज़ के अंदर ज़रूर हिस्सा लें, शिरकत करें। इंशाअल्लाह इससे आपका ईमान ताज़ा होगा, आपको बहुत ज़्यादा नफ़ा होगा। और स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई के लिए इनाम भी तय किया गया। जूनियर ग्रुप 2nd क्लास से लेकर 5th क्लास तक इन बच्चों को इनाम अव्वल 5,000 रुपये, इनाम दुआम 4,000 रुपये, इनाम सवम 3,000 रुपये, तरगीबी इनाम हर ग्रुप में 5 बच्चों को दिया जाएगा। हाई स्कूल जो ग्रुप है वो 6ठी जमात से 10वीं जमात तक, 6th से लेके 10th तक, इसमें हिस्सा लेने वाले बच्चों को इनाम अव्वल 8,000, इनाम दुआम 7,000, इनाम सवम 6,000, तरगीबी इनाम 5 बच्चों को 300 के हिसाब से। और तीसरा इंटर और डिग्री ग्रुप है, इसमें हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स को इनाम अव्वल 11,000, इनाम दुआम 10,000, इनाम सवम 9,000 और 5 तरगीबी इनाम 400 के हिसाब से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं और ऑफलाइन भी, यहाँ मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म दफ्तर पर सुबह 10 बजे से 4 बजे तक। शहर के निज़ाम कॉलोनी नज़द नए गंज के पास दिलखराज हादसा, एक शख्स बरसरे मौका हलाक। शाहनिज़ामाबाद के इलाके निज़ाम कॉलोनी में न्यू गंज के पास एक दिलखराज वाक़या पेश आया, जिसमें एक बाइक लॉरी के तसादुम में एक शख्स सर पर मार लगने के सबब बरसरे मौके हलाक हो गया। मरहूम इसी इलाके के मुक़ीम थे, जिनका नाम शेख अनवर पेशे से ताजिर थे। मरहूम के विरसा में 4 बेटे हैं। तफसीलात के मुताबिक ये हादसा उसी वक्त पेश आया जब वो घर के लिए तरकारी लेने जा रहे थे। हादसे के बाद मुकामी अवाम ने इनके अफराद ख़ानदान को इत्तला दी और महकमे पुलिस ने अफराद ख़ानदान की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज़ किया। आज एक बहुत ही गमगीन हादसा निज़ामाबाद में पेश आया है। गंज में जैसो हमारे एक दोस्त शेख अनवर साहब तो सामान की ख़रीदी के लिए गए हुए थे। गाड़ी में अगर कंट्रोल बैलेंस होने की वजह से जैसो एक लारी से एक्सीडेंट हुआ और उनका स्पॉट पे जैसो उनका इंतकाल हो गया है। आज जैसो हम लोग जैसो मार्चरी पे आए हुए हैं। अभी हम लोग उनकी डेड बॉडी का भी जैसो मायना करें इंशाल्लाह। अभी पोस्टमास्टम के बारे में चल रहा था, पोस्टमास्टम अभी नहीं हुआ है। इंशाल्लाह पोस्टमास्टम होने के बाद में जो भी डिटेल है अभी और भी जैसे मालूमात होंगी। ये हमारे शेख अनवर के बड़े भाई साहब हैं। ये इंशाल्लाह सब लोग तमाम लोग दोस्त अहबाब पूरे आए हुए हैं। ये एक नागुरानी हादसा एक हुआ है। ये आज बहुत ही हम लोग गमगीन है। हमारे दोस्त की हालत देखकर हम जैसे बहुत हमारे 25-30 साल से दोस्ताना था हमारा। इंशाल्लाह जैसे अल्लाह के लिए मैं तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत कीजिए और इंशाल्लाह उनके बच्चों के लिए और उनके अहल के लिए सब्र जमील का आप जैसे मुजाहरा करें। मुसलमानों की वक्फ अराजी पर कब्जा करना ही वक्फ तरमीमी बिल का मकसद, लेकिन कांग्रेस और इत्तेहादी जमातों की मुखालिफत के बाद बिल के पास होने में आई रुकावट। कांग्रेस कायद जावेद अकरम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बीजेपी और उसकी अलायंस जमातों ने मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के क़ानून को तब्दील करने के लिए जो बिल रखा है पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस जमातें हैं जिन्होंने
बी जे पी जैसी फ़िरका परत जमात और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में जो जमातें जो कांग्रेस पार्टी के साथ रहकर जो आवाज़ उठाई मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के बिल के ताल्लुक से, सबसे पहले मैं तमाम जमातों के कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हिंदुस्तान में मुसलमानों की वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ जायदादें हैं वो 8 लाख एकड़ से ज़्यादा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ है। नरेंद्र मोदी के 2 चमचे अडानी और अंबानी की नज़र वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ पे है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े ज़िलों में, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े सिटियों में, बड़े स्टेटों में जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ है, जो अल्लाह के नाम पे वक्फ किया गया है हमारे पुरखों ने, जो हिंदुस्तान में जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ अल्लाह की अमानत होती है। वैसी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर नरेंद्र मोदी और उसकी सियासी जमातों का, उसकी अलायंस जमातों की जो नज़रें हैं, पार्लियामेंट में जितने भी लोग, जितनी भी सियासी जमात के कायदीन मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के बिल के मुखालिफ ठहर कर पार्लियामेंट में आवाज़ उठाए, मैं और मेरे तमाम तेलंगाना के और निज़ामाबाद ज़िले के मुसलमानों की जानिब से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्सेज में दाखिलों का आगाज़। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिलों का आगाज़ हो चुका है। निज़ामत दाखिला मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी ने ख्वाहिशमंद तलबा से दरख्वास्त तलब की है। प्रोफेसर एम वनजा डायरेक्टर निज़ामत दाखिले के मुताबिक 12 ता 20 अगस्त के दौरान इंटरमीडिएट कामयाब तलबा जिन्होंने CUET में दरख्वास्त नहीं दी थी वो रास्ते यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। प्रोफेसर वनजा ने बताया कि जिन कोर्सेज में दाखिले दिए जाएंगे उनमें पहली तरजीमानों को मुंतखब करके CUET में कामयाबी हासिल करने वाले दरख्वास्त गुजारों को दी जाएगी। तलबा जिन कोर्सेज में दाखिले के लिए दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं उनमें BA ऑनर्स रिसर्च कोर्स हैदराबाद, लखनऊ, वाराणसी, भोपाल और दरभंगा कैंपस में दस्तयाब है, जबकि BAJMC ऑनर रिसर्च, BCom ऑनर्स, BSc ऑनर्स कोर्सेज हैदराबाद में दस्तयाब है। तलबा से ख्वाहिश की गई कि दरख्वास्त दाखिल करते वक्त मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करें। मज़ीद तफसीलात के लिए वेबसाइट या फ़ोन नंबर पर रब्त करें। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर हुदूद में बड़े पैमाने पर SIs के तबादले, 40 SIs के तबादलों के किए गए अहकामात जारी। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में बड़े पैमाने पर 40 SIs का तबादला अमल में लाया गया, जो गुज़िश्ता इंतखाबी कोड में ज़िले से जाने वाले SIs को फिर दोबारा ज़िले में तबादला अमल में लाया गया, जिसमें मोहम्मद यासर अरफार 2 टाउन SI के तौर पर तबादला किया गया और एल राम को 2 टाउन से श्रीकुंडा SHO की हैसियत से और G रमेश को श्रीकुंडा से CCS निज़ामाबाद, एल प्रवीण को 3 टाउन से बोधन SI के तौर पर, के श्रीकांत को 4 टाउन SI के तौर पर, B संजीव को 4 टाउन से ट्रैफिक SI के हैसियत से और के वेंकट राव को 5 टाउन SI और C यादगिरी को नवीपेट से मोपाल, के विजय कुमार को वेलपुर से नवीपेट, एन नागनाथ को बोधन रूरल से वेलपुर, एम राजशेखर को कमरपल्ली से बोधन रूरल, G अनिल रेड्डी को मोरताड़ से कमरपल्ली, ए हरिबाबू को भीमगल से नंदीपेट, G महेश को निज़ामाबाद रूरल से भीमगल SI, मोहम्मद आरिफ को VR जगतियाल से निज़ामाबाद रूरल SI1, एम गंगाधर को मोपाल से आरमूर थाना SI1, P संजीव राव को पोस्टिंग वेटिंग निज़ामाबाद महिला स्टेशन SI1, वरम भूपति को दरपल्ली से 1 टाउन SI1, J रामाकृष्णा को CC जगतियाल से दरपल्ली, J नारायणा को पोस्टिंग वेटिंग वो मेंडूरा, हबीब खान को पोस्टिंग वेटिंग बोधन टाउन SI2, के बाबूराव को SBI निज़ामाबाद से निज़ामाबाद रूरल SI2, के नरसैया को CSB निज़ामाबाद से 3 टाउन 2 SI, आर लक्ष्मैया पोस्टिंग वेटिंग 5 टाउन SI2, एम सत्यम को PCR निज़ामाबाद से डिचपल्ली SI2, B उदय कुमार पोस्टिंग वेटिंग 4 टाउन SI2, एम विठल राव को कमिश्नरेट से CC निज़ामाबाद।
डी देवा कुमार को CCRB निज़ामाबाद, कमिश्नरेट जी हनुमंडलू को 2 टाउन एसआई के तौर पर, के चंद्रा मोहन को CCS निज़ामाबाद, वी रजनीकांत को कुंटाला निर्मल ज़िले से मोबकाल में तबादला किया गया और CH भास्करचारी को मोबकाल से कुंटाला को, G अप्पर राव को रुद्रुड से बाजार हथनूर, बी रामू को बोध से एरगटला, जे मचिंदर को एरगटला से बोधन टाउन SI 1 के तौर पर तबादला, बी नरेश को बाजार हथनूर से बालकुंडा को, मोहम्मद शरीफ को भैंसे से SI 2 1 टाउन, यू महेश को डिचपल्ली से 3 टाउन SI 1, जे रामाराव को निज़ामाबाद रूरल SI 2 से VR निज़ामाबाद को, के पांडे राव को 4 टाउन SI 2 से VR निज़ामाबाद पर तबादला किया गया। 57 kg रेसलिंग मुकाबले में भारत को ओलंपिक्स में हासिल हुआ एक और तमगा। पेरिस ओलंपिक्स में हिंदुस्तान को एक और तमगा हासिल हुआ। रेसलर मर्दों के 57 kg के ज़िम्रे में अमन 3.5 के फ़र्क से फतेह हासिल करते हुए तमगा हासिल किया, जिससे हिंदुस्तान हासिल करने वाले तमगों की तादाद 6 हो चुकी है। शहर के मुख्तलिफ मुस्तहिकीन अफराद में अर्बन रुकने असम्बली धनपाल सूर्यनारायण के हाथों CM रिलीफ फंड के चेक्स की गई तकसीम। निज़ामाबाद अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने शहर के सुभाष नगर में वाक़ MLA कैंप दफ्तर पर अर्बन हलक़े की हदूद में नासाज सेहत के बाइस तकलीफ में मुब्तला होकर मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले गरीब अवाम को CM रिलीफ फंड के तहत मंजूर होने वाले 71 CMRF चेकों की मुस्तहिक़ीन में फ़राहमी अमल में लाएगी। बात हज़रत धनपाल ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी हुकूमत के क़याम अमल में लाने के बाद मेरे अपने MLA कैंप दफ्तर पर दरख्वास्त दाखिल करने वाले 71 मुस्तहिक़ीन को जुमला 18,19,000 रुपये के चेक हासिल हुए। किसी भी किस्म की सिफारिश के बगैर बराह रास्त शहर के सुभाष नगर में वाक़ MLA कैंप दफ्तर पर तमाम तर दस्तावेज़ात से मुलहिक़ा दरख्वास्त दाखिल करने की सूरत में हुकूमत व CM रिलीफ फंड रकम इमदाद की मंजूरी अमल में लाने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कॉर्पोरेटर्स, कायदीन व दीगर ने शिरकत की। ఈరోజు అర్బన్ నియోజకవర్గానికి 71 CM రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కులు రావడం జరిగింది. ప్రభుత్వం తరఫు నుండి ఈ హెల్త్ ఆరోగ్యం విషయంలో ఖర్చు పెట్టుకున్న ముఖ్యంగా పేదలకు మధ్యతరగతి వాళ్ళకు ఎంతో అండగా ఉంటుంది ఈ ఫండ్, ఈ అమౌంట్ ఏదైతే వస్తున్నదో. కానీ ప్రభుత్వము ఈ CM రిలీఫ్ ఫండ్ हर एक फ़र्द इस यौम आज़ादी को खुशी व खुजू के साथ मनाए और अपने घरों पर परचम लहराए। बीजेपी कंटेश्वर सदर रोशन लाल भोरा। शहर के बीजेपी कंटेश्वर मंडल शाह सदर रोशन लाल भूरा के ज़ेर एहतमाम घर घर तिरंगा अभियान के तहत आज़ादी के जंगजू लाल बहादुर शास्त्री के मुजस्समे को साफ़ किया गया। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र बीजेपी मंडल सदर रोशन लाल भूरा, बीजेपी ज़िले जनरल सेक्रेटरी नियालम राजू ने कहा कि बीजेपी कौमी पार्टी की जानिब से की गई अपील के मुताबिक यौम आज़ादी के मौके पर आने वाली नस्लों को इनकी जानिब से की गई जद्दोजहद के मुताबिक हर एक शहरी को मुल्क से अक़ीदत, ज़िम्मेदारी व एहतराम में इजाफ़े के अलावा बिला लिहाज मज़हब व मिलत, छोटा बड़ा ख़ानदान, अमीर गरीब के फ़र्क के बगैर हम तमाम 15 अगस्त के दिन हम अपने घर पर कौमी तिरंगा लहराने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री तहरीक आज़ादी में अहम तरीन किरदार अदा किए। वो अदम ताउन व सत्याग्रह के अलावा क्विट इंडिया तहरीक में हिस्सा लेते हुए तकरीबन 9 सालों तक जेल की सोहबतें बर्दाश्त करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में साई राम, एस श्रीनिवास, बी वेणु, डी रवि, आनंद राव, संजीव साई, प्रवीण व दिगर ने शिरकत की। పార్టీ జాతీయ పార్టీ ఆదేశాల మేరకు నిజామాబాద్ అర్బన్ నియోజకవర్గంలోని కంటేశ్వర్ మండల పార్టీ అధ్యక్షులు రోషన్ లాల్ బోదా గారి ఆధ్వర్యంలో హర్ ఘర్ తిరంగా అభియాన్ కార్యక్రమంలో భాగంగా స్వతంత్ర సమరయోధుల విగ్రహాలను శుద్ధి చేసి విగ్రహాలను పరిశుభ్రపరిచి వారికి పూలమాలలతో వారికి ఘనంగా నివాళులు అర్పించడం జరిగింది। बोधन म्यूनसिपैलिटी हुदूद में सहूलियात की फराहमी के लिए रुकने असम्बली खिदमत अंजाम दे। BRS पार्टी शहरी सदर रविंदर यादव ने किया मुतालबा। बोधन शहर में BRS पार्टी शहरी सदर रविंदर यादव के ज़ेर एहतमाम मीडिया इजलास का क़याम अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि
बोधन म्यूनसिपल की हदूद में मुख्तलिफ वार्डों में कुत्तों की तादाद में इजाफा हुआ है और मौसम बारिश में हल्की सी बारिश होने की वजह से भी सड़कें गड्ढों में तब्दील हो जाती हैं, जिससे रात के औकात कार में आमद और रफ्त में मुश्किलात पेश आ रही हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ वार्डों में बुनियादी सहूलियात ना होने की वजह से अवाम को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा म्यूनसिपल कमिश्नर चेयरपर्सन व अहदेदारान इस पर इक़दाम करें और इस तरह से मुकामी कांग्रेस पार्टी MLA सुदर्शन रेड्डी बोधन म्यूनसिपलिटी पर खुसूसी तवज्जो देते हुए काउंसलर्स व अहदेदारों के साथ इजलास का क़याम अमल में लाकर म्यूनसिपलिटी की तरक्की व बुनियादी सहूलियात की फ़राहमी अमल में लाने के लिए अहदेदारों को अहकामात जारी करने की शहरी BRS पार्टी क़ायद की जानिब से ख्वाहिश की जा रही है। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल फ्लो लीडर बी गंगाराम, सीनियर कायदीन रज़ाक, रविशंकर गौड व दिगर ने शिरकत की। మున్సిపల్ కమిషనర్ ఇప్పటికి 3-4 చేంజ్ కావడం జరిగింది. అలాగే అధికారులు కూడా అందుబాటులో లేకుండా ఏ అధికారి కూడా దాని బాధ్యత తీసుకోకుండా ఇలాగే వ్యవహరించడం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి మేము మన మాజీ మంత్రివర్యులు, గౌరవనీయులు, పెద్దలు, మన స్థానిక శాసనసభ్యులు సుదర్శన్ రెడ్డి గారిని మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. BRS పార్టీ పట్టణ శాఖ తరఫున మీరు యుద్ధ ప్రాతిపదికన బోధన్ మున్సిపాలిటీ పైన రివ్యూ ఏర్పాటు చేసి బోధన్ మున్సిపాలిటీలో ప్రజలందరూ కూడా न्यू दिल्ली शराब घोटाले में BRS MLC कविता की जमानत के BRS कायदीन मुंतजिर पीर को होने वाली समाज से लगाए हुए हैं उम्मीदें। तिहाड़ जेल में महरूज कविता भी बरोज़ हफ्ते को सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर करना दिलचस्प मरहले में तब्दील हो गया है। एक तरफ कविता की सेहत ठीक नहीं है तो दूसरी तरफ सिसोदिया को ज़मानत मिलने से इनकी कायदा को भी राहत मिलने के ताल्लुक से गुलाबी पार्टी के कायदीन बहस व मुबाहिसा करने में मसरूफ़ है। ताहम सिसोदिया को अदालत ने 17 माह के बाद राहत के बाद से ज़मानत के लिए कोशिश कर रही है। इसके पेश नज़र CBI ने भी मुकदमा दर्ज किया, लेकिन 1 जुलाई को कविता की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने मुस्तरद करते हुए फ़ैसला सादिर किया। वह इस फैसले को चैलेंज करते हुए कविता सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई। दरअसल हसना कविता की अर्जी पर समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला सादिर होने वाला है। तमाम शोबे हयात में ख़वातीन आगे आएँ और तरक्की करें। POW रियासती सदर जी झांसी। शाहनिज़ामाबाद के द्वारका नगर में वाक़ IFT दफ्तर में POW ज़िले निज़ामाबाद का 7वां महासभा का इनेकाद अमल में लाया गया। इससे पहले ज़िले सदर आकुला अरुणा ने POW झंडा लहराया। बातज़ा ज़िले महासभा में POW रियासती सदर जी झांसी ने खिताब करते हुए कहा कि माशरे में ख़वातीन की जदोजहद के नतीजे से ही हुकूमत ने नए क़वानीन को नाफिज किया है, लेकिन आज हुकूमत महिला एक्ट पर अमलावरी नहीं कर रही है। वो जदोजहद के ज़रिए हासिल करने वाले हुकूक़ को हुकूमत की जानिब से नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसके लिए आज जदोजहद करना निहायत ज़रूरी होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि ख़वातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी करे और मंशियात और शराब से निजात के लिए जदोजहद करे। और ज़िले निज़ामाबाद में इनक़लाबी तब्दीली के लिए शौर ख़वातीन को जदोजहद करने की अपील की। इस प्रोग्राम में CPI ML न्यू डेमोक्रेसी आकुला पापैया, POW रियासती नायब सदर P सरिता, POW ज़िले सदर आकुला अरुणा, POW शहरी सदर व सेक्रेटरी नीलम लक्ष्मी और दिगर ने शिरकत की। 7వ మహాసభల్ని జరుపుకుంటున్నాం. ఈ మహాసభకి వచ్చినటువంటి అక్కలందరికీ ధన్యవాదాలు. ప్రపంచంలో సగం మనం ఉత్పత్తిలో మన భాగస్వామ్యం సగం అయినా రెండవ శ్రేణి పౌరులుగానే చూడబడుతున్నాం. ఎందుకు ఈ వివక్ష? స్త్రీలపైన పురుషాధిపత్యం అడుగడుగున అంచివేస్తూనే ఉంది. మతం పేరుతో, ఆచారాల పేరుతో హింసకు గురి చేస్తూనే ఉంది. ज़िले मंचिरियाल के बेलमपल्ली शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में 3 दिन से सिंगरेनी बरक़ी मुनक़ता। मुकामी अवाम ने GM दफ्तर पर किया एहतजाज मुनज़्ज़म। ज़िले मंचिरियाल बेलमपल्ली शहर में वाक़ बेलमपल्ली बस्ती व दीगर बस्तियों में सिंगरेनी बरक़ी की फ़राहमी को रोक दिए जाने के ख़िलाफ़ मुकामी अवाम ने GM दफ्तर के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 3 दिनों से बरक़ी की फ़राहमी को रोक दिए जाने की वजह से ज़िंदगी तारीकी में तब्दील हो गई है और शाम के औक़ात कार में अवाम जहरीले कीड़े और सांपों के डर खौफ में ज़िंदगी गुजारने के अलावा मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा ज़िम्मेदार अहदेदारान अवामी नुमाइंदे फ़ौरी तौर पर मुकामी एमएलए के इल्म में लाकर बरक़ी को बहाल करने का मुतालबा किया। मोहम्मद सिराज को जुबली हिल्स पर 600 मुरब्बा गज अराजी अलाट। प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन मित्तल की जानिब से अहकामात जारी।
तेलंगाना हुकूमत ने क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को जुबली हिल्स रोड नंबर 78 पर 600 मुरब्बा गज अराजी अलॉट करते हुए अहकाम जारी किए। ये अराजी बगैर किसी मुआवजे के मुफ्त में अलॉट की जा रही है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू नवीन मित्तल ने GOMS 73 जारी किया। T20 वर्ल्ड कप में फातेह हिंदुस्तानी टीम में मोहम्मद सिराज शामिल थे और चैंपियनशिप में हिंदुस्तान की जीत के बाद चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मोहम्मद सिराज को ग्रुप 1 मुलाजिमत के तहत पुलिस में DSP का ओहदा और 600 मुरब्बा गज अराजी मुख्तस करने का ऐलान किया था। जुबली हिल्स रोड नंबर 78 पर अराजी मुख्तस की गई, जो शेखपेट मंडल की सर्वे नंबर 403P वार्ड नंबर 9 और ब्लॉक F के तहत आती है। GO में कहा गया कि कलेक्टर हैदराबाद ने चीफ कमिश्नर लैंड एडमिनिस्ट्रेशन को मकतूब रवाना करते हुए इंटरनेशनल हिंदुस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद सिराज की जानिब से इम्काना अराजी अलॉट करने की दरख्वास्त का हवाला दिया। ज़िला कलेक्टर ने चीफ कमिश्नर लैंड एडमिनिस्ट्रेशन को अराजी अलॉट करने की तजवीज़ पेश की और रोड नंबर 78 जुबली हिल्स में 600 मुरब्बा गज अराजी की निशानदही की गई। ज़िला कलेक्टर की तजवीज़ तेलंगाना लैंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के रूबरू पेश की गई और अथॉरिटी ने अराजी को मंजूरी दे दी। वक्फ तरमीमी बिल पर गौर के लिए JPC तश्कील, दोनों ऐवान के 31 अरकान में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी शामिल। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर गौर करने के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवान की 31 रुकनी मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC की तश्कील का आज ऐलान किया गया। वज़ीर पार्लिमानी और अखिलती उमूर किरण रिजिजू की मौलाना कमेटी में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 अरकान को लिया गया है। लोकसभा से इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, मुहिबुल्लाह, असदुद्दीन अवैसी, नेस ऐवान बाला से गुलाम अली, सैयद नासिर हुसैन, मोहम्मद नदीमुल हक, मोहम्मद अब्दुल्ला शामिल है। कमेटी को पार्लियामेंट के अगले इजलास में अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। इस माह की 19 तारीख को मुनक़िद होने वाले राखी त्यौहार के पेश नज़र RTC ने लिए नए इक़दाम, मुख्तलिफ कार्गो सर्विसेज का आगाज़ करने का किया ऐलान। इस माह की 19 तारीख को राखी त्यौहार के पेश नज़र RTC TGS ने अहम तरीन फैसला करते हुए राखी त्यौहार को 4-5 दिन पहले से कार्गो सेंटर में खुसूसी काउंटर खोलने के लिए ओहदेदारान कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर हक्काम ने कहा कि दूर दराज इलाकों में रहने वाले इनके भाइयों को बहनों की जानिब से राखी भेजने के लिए फ़ैसला लिया गया है और राखी के अलावा मिठाई के डब्बे, तोहफ़े व दीगर सामान भी भेजने का मौका फ़राहम किया गया है, जिससे तेलंगाना में वाक़ मुख्तलिफ इलाकों के अलावा पड़ोसी रियासतों जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक वगैरह भी राखी भेजी जा सकती है। इसके लिए तमाम बस स्टैंड में कार्गो सेंटर में खुसूसी काउंटर का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। निज़ामाबाद रूरल MLA कैंप दफ्तर पर अवाम का हुजूम। रूरल रुकने असम्बली डॉक्टर भूपत रेड्डी से मुख्तलिफ मौज़ूआत की अवाम ने मुलाकात करते हुए अपने मसाइल की समाअत। निज़ामाबाद रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी के कैंप दफ्तर में महिलाराम देहात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने मुलाकात करते हुए शालपुशी गुलपुशी करते हुए फूलों के हार से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। बातज़ा इस मौके पर अवाम ने इनको दरपेश मसाइल के ताल्लुक़ से इल्म में लाए जाने के फ़ौरी बाद इन्होंने फ़ौरी तौर पर मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने का तयक़ुन दिया। आरमूर शहर के जर्नलिस्ट कॉलोनी में तरक्याती कमेटी के ज़ेर एहतमाम वना महोत्सव प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। आरमूर शहर के जर्नलिस्ट कॉलोनी में कॉलोनी तरक्की कमेटी के ज़ेर एहतमाम वना महोत्सव प्रोग्राम के तहत कॉलोनी के अवाम ने पौधे लगाए। इस मौके पर कॉलोनी तरक्की कमेटी सदर एस श्रीनिवास ने कहा कि रियासत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बावक़ार तरीक़े से शुरू किए गए वना महोत्सव प्रोग्राम के तहत कॉलोनी के अवाम मुत्तहिद होकर अपने घर के इतराफ़ एक नाफ के माहौल को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए पौधे लगाने की ताकीद की। वो आने वाली नस्ल को बेहतरीन माहौल की फ़राहमी अमल में लाने के लिए हर एक फ़र्द अपने इज्तिमाई ज़िम्मेदारी के तहत पौधे लगाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कॉलोनी तरक्की कमेटी अरकान कॉलोनी के अवाम ने शिरकत की। పచ్చదనము అనే ప్రభుత్వ స్కీము నిర్వహిస్తున్న సందర్భంగా ఈరోజు కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాము మరియు ప్రతి ఇంటికి కూడా కొన్ని మొక్కలను కూడా పంపిణీ చేయడం జరిగింది। ఇదే రకంగా మా ప్రతి సంవత్సరం కూడా మా కాలనీలో చెట్లు పెడతాము। फाइनेंस और सूदखोर ताजरीन की जानिब से किए जाने वाले हरासियानियों से तंग आकर अरगुल से ताल्लुक़ रखने वाले के राजेश ने की खुदकुशी। इनके अफराद ख़ानदान से मुख्तलिफ यूनियन की तंजीमों के ज़िम्मेदारों ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा वो की मदद की अपील।
अरगुल देहात में किसान इक़दाम ख़ुदकुशी के ताल्लुक़ से अखिला भारतीय प्रगतिशील एग्रीकल्चरल लेबर यूनियन के नुमाइंदे वी प्रभाकर वो देवराम ने तफसीलात हासिल की और कहा कि सूद खुद ताजरीन की जानिब से डाले गए दबाव व धरने की वजह से ज़मीन फ़रोख्त करने की हालत में क़र्ज़ की अदायगी अमल में ना लाए जाने के बायस इक़दाम ख़ुदकुशी करने का इन्होंने इजहार किया। वो इक़दाम ख़ुदकुशी करने के लिए दबाव डालने वाले सूदखोर ताजरीन पर क्रिमिनल केस दर्ज करने के साथ साथ खर्चात माफ़ करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में ज़रई मजदूर यूनियन के नुमाइंदे एस सुरेश गंगाराम व दीगर ने शिरकत की। కుంటా రాజేష్ ఆత్మహత్య నిజామాబాద్ జిల్లానే కలకలం రేపింది. ఈ నేపథ్యాన్ని పరిశీలించడానికి, ఆత్మహత్య గల కారణాలను తెలుసుకోవడానికి అఖిల భారత ప్రగతిశీల రైతు సంఘం, అఖిల భారత ప్రగతిశీల వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం ఉమ్మడిగా ప్రతినిధులు వచ్చి గ్రామంలో ప్రముఖుల్ని, గ్రామంలో విషయాలు సేకరించడానికి, వాస్తవ సేకరణ కోసం రావడం జరిగింది. మేము సేకరించిన సమాచారం మేరకు కొన్ని విషయాలు చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉన్నాయని చెప్పేసి మేము గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం. रियासती हुकूमत की जानिब से आगाज़ करदा वना महोत्सव प्रोग्राम के तहत नवानाथा प्रेस क्लब आरमूर की जानिब से की गई शजरकारी। रियासत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बावक़ार तरीक़े से शुरू किया गया वना महोत्सव प्रोग्राम के तहत आरमूर शहर में वाक़ राम मंदिरम स्कूल में नवनाथा प्रोग्राम प्रेस क्लब के ज़रिए एहतमाम शजरकारी अंजाम दी गई। इस मौके पर युवनाथापुरम प्रेस क्लब सदर नरेंद्र ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए वना महोत्सव प्रोग्राम के तहत आरमूर शहर के जर्नलिस्ट कॉलोनी में पौधे लगाने के लिए और हर एक घर शख्स अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत पौधे लगाकर इसकी बेहतरीन निगहदाश्त करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में प्रेस क्लब के अरकान के अलावा जर्नलिस्ट व दीगर ने शिरकत की। ఆధ్వర్యంలో మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. 30 మొక్కలను ఈ మండల్ ప్రజా పరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాల ప్రహారీలో పెట్టడం జరిగింది. పండ్ల మొక్కలు, వివిధ రకాల చెట్లు మొక్కలను పెట్టడం జరిగింది. అంతేకాకుండా రహదారి వెంట మొక్కలు నాటడమే కాకుండా ఆ మొక్కలను ప్రతి ఒక్కరూ పెంచుకొని బాధ్యత తీసుకోవాలని కోరుతున్నాము. నవనాథపురం ప్రెస్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో మొక్కలు నాటే కార్యక్రమానికి జర్నలిస్ట్ మిత్రులు సహకరించినందుకు గాను ప్రత్యేక అభినందనలు తెలుపుతున్నాము. మరొక విజ్ఞప్తి ప్రజలకు తెలియజేయండి ఏంటంటే प्रति इख्तिताम से कबल एक नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। निजामाबाद रूरल एमएलए कैंप दफ्तर में एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी से मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले अक़वाम ने की मुलाकात। इस माह की 17 तारीख को राखी त्यौहार के पेश नज़र आरटीसी टीजीएस ने अहम तरीन फैसला किया। आरटीसी अहदेदारान ने कार्गो सेंटर में खुसूसी काउंटर को कायम करने की कर रहे कोशिश। न्यू दिल्ली शराब घोटाला मुकदमे में बीआरएस एमएलसी कविता को जमानत मिलेगी या नहीं, एक सवाल। दिल्ली के साबिक़ा नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को जमानत मंजूर होने के बायस आने वाले पेश को कविता के हक़ में फैसला सादिर होने का बीआरएस कायदीन कर रहे उम्मीद। निजामाबाद की निज़ाम कॉलोनी में एक दिलखराश हादसा, लॉरी और बाइक के दरमियान होने वाले तसादुम में एक शख्स बरसरी मौके हलाक। तमाम शुबेजात में एक साथ तरजीह हासिल करने के लिए ख़वातीन जद्दोजहद करें। शहर के POW में मुनक़दा 7वां ज़िले महासभा में POW रियासती सदर झांसी ने किया इज़हार। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट के एहतमाम अज़मत साहबा ग्राम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन क्विज़ बराए स्टूडेंट का इनेकाद। फाइनेंस व सूदखोर ताजरीन की हरासानी से तंग आकर इक़दाम ख़ुदकुशी करने वाले अरगुल से ताल्लुक़ रखने वाले के राजेश के अफराद ख़ानदान को सहारा दिया। एग्रीकल्चर लेबर यूनियन कायदीन वी प्रभाकर व देवराम ने किया मुतालबा। आज के लिए इतना ही, दे इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।